हरियाणा रंकर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एचएससी का जो ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है। तो इसमें आप तुक्का कैसे लगा सकते हैं। तुक्का मतलब कि पढ़े लिखे की तरह आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बिना देखकर कुछ भी ऑप्शन फिल करें। तो वो चीज़ आपको इस वीडियो में नहीं बताई जा रही है। आपको बस एक एजुकेटेड गैस आप जो लगा सकते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इस बारे में चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको क्या करने से बचना चाहिए। तो आपने काफ़ी देखा भी होगा, जो काफ़ी लोग बोलते हैं सिर्फ कि बी और सी लगा दो, ज़्यादातर आंसर वही होते हैं। तो ये आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, मतलब कि कोई कुछ कहे ये कर दो, तो वो करने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है एक तरीके से आपके जो मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्क्स आप अपने बढ़ा कैसे सकते हैं, आप एजुकेटेड गैस कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि अगर ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव ऑप्शन में है, तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि भाई आंसर वही होते हैं दोनों में से। यदि किसी ऑप्शन में तीन ऑप्शन है और एक ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर वही चांसेस होते हैं 90% से ज़्यादा। और अगर तीन ऑप्शन हो, अगर नन ऑफ द अबव भी दिया, उसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है कि आंसर नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर आपको दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हों, नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव, तो इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो ऑल ऑफ द अबव के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आंसर वही हो। इसके बाद बात करें कि अगर किसी ऑप्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी दी हो तो आंसर वही होता है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास तीन या चार ऑप्शन में से आपको डाउट है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि किसी ऑप्शन में, जैसे तीन ऑप्शन में तो थोड़ा थोड़ा लिखा हो और एक किसी एक ऑप्शन में ज़्यादा लिखा हो, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन या फिर कुछ एडेड पॉइंट लिखा हो, तो बिल्कुल चांसेस आंसर वही होता है। तो आप इन दो चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखें। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप उन क्वेश्चन को इनके बेसिस पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले आप उस ऑप्शन को देखिए जो आंसर नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको तैयारी होनी चाहिए, तभी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सा आंसर ऑप्शन हो सकता है, कौन सा नहीं। तो आपको अगर क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप पहले वो ऑप्शन देखिए कि आपको जो लगता हो कि ये ऑप्शन आंसर जो है नहीं हो सकता है। तो उस ऑप्शन को हटाने के बाद अगर आपके ऑप्शन बचते हैं ए या बी में से आपको चूज़ करना है, या फिर ए या सी में से, या फिर ए या डी आपका बचता है, तो उसमें आपको अगर टिक करना हो तो आप ए आंसर टिक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आपको यदि बी और सी में, बी और डी में से अगर आंसर सेलेक्ट करना हो तो आप बी को इसमें टिक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आपका सी या डी में से आपको आंसर मार्क करना हो तो आप जो है सी को टिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है अपना ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो ये तभी आप अगर ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड पे जाएंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपने पढ़ा हो, आपकी तैयारी हो, तभी आप किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि लास्ट बात यह है कि जिस ऑप्शन को आपने सबसे ज़्यादा टिक किया हो उसको दोबारा टिक ना करें। इसका मतलब ये है कि जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी ये होती है किसी ऑप्शन की कि वो 23 से लेकर 25-26% के आसपास वेरी करता है कि आंसर वही होता है। मतलब 100 में से ऑप्शन है 23 से 25-26 क्वेश्चन ठीक ए में होंगे, फिर बी में, इसी तरीके से सी और डी इसी तरीके से वेरी करेगी। आप एवरेज मान के चले तो हम 25% के ऑप्शन की आंसर की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये मेथड आपको अपनाने के लिए भी सबसे पहले आपको आखिरी के 10 मिनट आपको इसमें निकालने पड़ेंगे, 5 से 10 मिनट। क्योंकि आप ऑप्शन अपनी ओएमआर से काउंट करेंगे कितने आपने टिक कर दिए हैं, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये ट्रिक आप तभी यूज़ करें जब आपके पास लास्ट में 5 से 10 मिनट बचे हों। तो आपको क्या करना है, आप अपने सारे ऑप्शन काउंट करेंगे। ए ऑप्शन आपने कितने में टिक किया है, बी और सी डी इतने कितने में टिक किया है। तो आपको लास्ट में सबसे वो टिक करना है जिसके आपने सबसे कम टिक किए हों। मतलब अगर आपने ए बी सी डी में से सबसे कम, मान लीजिए आपने 100 में से लगभग आपने 5 से 7 ऑप्शन है डी टिक किए हैं, तो लास्ट में आप सारे ऑप्शन वही टिक कर दें। तो इससे आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आंसर वही हो। क्योंकि आंसर की में प्रोबेबिलिटीज़ 25% के अराउंड होती है कि 100 में से अराउंड 25 एवरेज है, मतलब 23 से लेकर 26-27 तक जो है आंसर वही होता है। तो
तो ये चीज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके 5 से 7 नंबर या फिर थोड़े और ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ब्लाइंडली तुक्का मारना नहीं सीखा गया है, बस आपको एक एजुकेटेड गैस जिसको हम बोलते हैं वो आप अपना कर जो अपने मार्क्स थोड़े बहुत बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अभी कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।